प्रयागराज में मांडा ब्लॉक ये वही क्षेत्र है जहां से देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। इस क्षेत्र में जंगल पहाड़ मौजूद हैं। यहीं पे मौजूद है एक छोटा सा नाला जिसको मूर्तियादह कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और नाला है जिसको करण हवा नाला कहते हैं और तीसरी तरफ गुलरिया बांध। ये तीनों कुछ सफर तय करने के बाद एक हो जाते हैं और करुणावती नदी में जाकर समा जाते हैं। करुणावती नदी करीब 40 से 50 किलोमीटर आगे जाकर मिर्जापुर जनपद में 96 ब्लॉक में विरोही नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक करुणावती नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर यूपी के मिर्जापुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहा गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से मिर्जापुर को नॉर्थ जोन में तीसरा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार नदियों के पुनर्जीवन श्रेणी में दिया गया। विंध्य क्षेत्र में बहने वाली गंगा की सहायक कर्णावती नदी के पुनर्जीवन को लेकर तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल ने एक अभियान के तहत भागीरथ बनने का काम किया था। इसमें नगर रत्नाकर मिश्रा और क्षेत्र की जनता ने भी हिस्सा लिया। पूरी तरह समाप्त हो चुकी करुणावती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2019 में एक अभियान चलाकर नदी को साफ किया गया था। इस दौरान जिलाधिकारी से लेकर विधायक तक सभी ने फावड़ा चलाया था। महीनों तक चले इस महाअभियान में सैकड़ों नागरिक हिस्सा बने। कभी करुणावती नदी के किनारे बसने वाले 19 गांवों के जीवन यापन का एकमात्र साधन थी, लेकिन बरसात कम होने के कारण धीरे धीरे इसका स्वरूप समाप्त हो चला था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने इस नदी को पुनर्जीवित करने का जो काम किया था वो सराहनीय था, लेकिन अब दोबारा ये नदी फिर से सूखने के कगार पर है। बीच में कुछ यहाँ गंदगी बहुत हो गई थी, क्योंकि हमारा गांव जो है इसी के किनारे किनारे बसा हुआ है। बीच में जैसे तिथि त्योहार बनता है होता है, तो हम ये चाहते थे कि यहाँ भी साफ सफाई हो, सीढ़ी बन जाए, कुछ अगर विकास के लिए पैसा यहाँ उपलब्ध हो जाए तो जो भी यहाँ का काम हो। हम तो चाहते हैं कि हमारे गाँव के किनारे किनारे जितने भी नदी से जुड़ा हुआ इलाका है, जैसे बंगलिया गाँव हो गया, उधर नेवड़िया हो गया, बुनियादाबाद हो गया, तो सीढ़ी बन जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे बाहर भीतर। दूसरी चीज़ वहाँ बुनियादाबाद में हमने पुल भी छोटा सा बनवा दिया था जिला पंचायत में पिछली बार। हम चाहते थे कि एक बंगलिया में भी पुल बन जाए ताकि यहाँ का विकास हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जो चेक डैम बने थे उनमें से कई टूट चुके हैं, जिससे पानी का संरक्षण मुश्किल हो चुका है। उन्होंने फिर से प्रशासन से गुहार लगाई कि चेक डैम का निर्माण किया जाए और फिर से इस नदी को पुनर्जीवित किया जाए, जैसे साल 2020 में किया गया था।